प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका आस्था मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज हम सुनाने वाले हैं कि कुत्ते ने भगवान शिव को बताए मनुष्य के 4 ऐसे घिनौने काम जो बहुत ही गंदे हैं पर सत्य हैं। एक बार एक वफादार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है और वह भगवान शिव के दरबार में पहुंच जाता है। भगवान शिव ने उस कुत्ते से कहा, हे स्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया, हमेशा मालिक की वफादारी की, और जो वफादार होते हैं वह मुझे अत्यंत ही प्रिय होते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब की बार मैं तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर भेजूँ, जिससे तुम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर सुख भोग सको, क्योंकि मनुष्य योनि ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान शिव की बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, आप चाहे मुझे किसी भी रूप में पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए, मगर मनुष्य रूप में कभी भी मत भेजना। भगवान शिव ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं। भगवान शिव ने कहा, यदि यह सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से घृणा हो गई है। फिर उस कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, यदि आप जानना चाहते ही हैं तो सुनिए। एक समय की बात है, एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। उन्होंने 12 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वह वापस अपने घर लौट आए और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर तुरंत दे दूँगा। पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब सब कुछ तुम्हें याद है तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी ने कहा, ठीक है पिताजी, पूछिए। पिताजी ने पूछा कि पाप के बाप का नाम क्या है? फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, यह तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, जो किताबें मैंने पढ़ी थीं उनमें तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। फिर पंडित जी रात भर किताबें पढ़ते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम उन्हें नहीं मिला। पंडित जी के पिताजी कहने लगे कि जब तुम्हें पाप के बाप का नाम मालूम नहीं तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अपने पिताजी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, आखिर मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आप चिंता ना करें, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढ कर ही वापस आऊँगा, चाहे मुझे 12 वर्ष और क्यों न बिताने पड़ें। अपने पिताजी से इतना कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हो गए। फिर कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए रवाना हो गए तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज़ प्यास लगने लगी। उन्हें पास ही एक घर दिखाई दिया तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, अगर कोई इस घर में हो तो मुझे पानी पिलाए। तो उस घर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद उस औरत से पूछते हैं कि यह घर किसका है। वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको यह बात तो पानी पीने से पहले ही पूछनी चाहिए थी कि यह घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया और अब आप पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, यह घर वैश्या का है और मैं एक वैश्या हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वैश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, शांतम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया, मैंने एक वैश्या के घर का पानी पी लिया। पंडित जी सोचने लगे, पाप का बाप तो मिला नहीं, पाप और हो गया। वैश्या कहने लगी, पंडित जी, आप आगे कहाँ जा रहे हैं? फिर पंडित जी ने वैश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे काशी में मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी पढ़ने जा रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी में पढ़कर आए तो भी इन्हें मालूम नहीं कि पाप के बाप, और यह पुनः काशी पढ़ने जा रहे हैं। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या है। ऐसा सोचकर
वैश्या कहने लगी, यदि तुम्हें पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो काशी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाप के बाप का नाम तो तुम्हें मैं ही बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे ये नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा। वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बता दूंगी, मगर आप बहुत थक चुके हैं, आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि पाप के बाप का नाम क्या है। फिर कुत्ता भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, जब वैश्या ने कहा कि पंडित जी पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूँ, मैं भोजन कदापि नहीं करूँगा। मैंने पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लीजिए। पंडित जी कहने लगे, तुम एक वैश्या हो, मुझे तुम्हारे घर का तो सीधा भी नहीं चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, अगर पंडित जी आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 10 सोने की मोहरें दूंगी। फिर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ मिलेगा। फिर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरें भी हाथ से चली जाएंगी। यदि यह मुझे सीधा दे रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कौन देख रहा है, मैं इससे सीधा लेता हूँ और अपने हाथों से भोजन बनाकर खा लूँगा। आगे कुत्ता भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, पंडित जी को इतनी देर तो सीधा लेने में तकलीफ़ हो रही थी, मगर 10 सोने की मोहरों का लोभ में आकर पंडित जी की सारी तकलीफ़ ख़त्म हो गई। उन्होंने वैश्या के हाथ से सीधा ले लिया। पंडित जी आटा घी शक्कर लेने के बाद वह अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वैश्या पुनः आती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से सीधा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ। पंडित जी कहने लगे, तू एक वैश्या है, ज़्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया है, यही बहुत है मेरे लिए, तेरे हाथ से बना भोजन कभी नहीं कर सकता। फिर वैश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि तुम मेरे हाथ का बना भोजन खा लोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले 10 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे कि यदि मुझे खाना खाने के बदले 10 सोने की मोहरें और मिल जाएंगी तो मेरे पास 20 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी ने वैश्या के कहने पर पंडित जी ने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा तो लूँगा, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। फिर 10 सोने की मोहरें देने के बाद वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया। फिर पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूँगा। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो अब भोजन भी मेरे हाथों से ही खाना होगा। पंडित जी कहने लगे, उंगली पकड़कर हाथ मत पकड़ो, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता हूँ, तू एक वैश्या है। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, यदि आप भोजन मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 20 सोने की मोहरें दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 20 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास 40 सोने की मोहरें हो जाएंगी। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी, इधर वैश्या और बीच में थाली। वैश्या ने निवाला लिया और अपने हाथ से पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। वहीं पंडित जी
वहीं पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी निवाला लेने वाले थे तभी वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर पंडित जी आग बबूला हो गए और कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू एक वेश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती है। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध तो आपने किया है। वेश्या ने पूछा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं। वेश्या ने कहा, आप मेरे घर का सीधा लेते हैं? आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करते हैं और आप मेरे हाथों से भोजन भी करते हैं। जब आप मेरे हाथों से भोजन भी करते हैं, जब आप एक वेश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते, जब आप एक वेश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते, तो फिर आप यह सब करने के लिए तैयार क्यों हुए? पंडित जी कहने लगे, तेरे प्रेम के कारण तू वेश्या कहने लगी। पंडित जी कहने लगे, तेरे प्रेम के कारण तू वेश्या कहने लगी। प्रेम के कारण नहीं, यूँ कहिए लोभ के कारण। आपको 40 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थीं, इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने के लिए तैयार हुए, मेरे हाथों से खाने के लिए भी तैयार हुए। वेश्या की बात सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गईं और एक वेश्या के चरणों में गिरकर पंडित जी कहने लगे, आप कोई वेश्या नहीं हैं, आप मेरी गुरु हैं, क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन होता है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन होता है। अब समझ गया कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। वेश्या कहने लगी, पंडित जी, लोभ के कारण इंसान कितना नीचे गिर सकता है, यह सब आपने ठीक से समझ लिया। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य जाति में लोभ बहुत ज़्यादा होता है, कितना भी बड़ा नीच कर्म कर सकता है। हे प्रभु, अब मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य के भरोसे काबिल कोई नहीं होता। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।